हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर है? डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। कल मैंने शांति शिक्षा के अर्थ और दो परिभाषाएं बताई थी। आज शांति शिक्षा के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता, क्योंकि वर्तमान शिक्षा में शांति की शिक्षा हमें क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट बताए गए हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो पहले समझें कि शांति शिक्षा की अवधारणा हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन काल से हो रही, अभी से नहीं। शांति शिक्षा के बारे में के विषय में प्राचीन काल से भी वेदों और पुराणों में शांति शिक्षा की पहला अध्याय, वेदों में शांति शिक्षा का पहला अध्याय पढ़ाया जाता है। आचरण ही सबसे बड़ी शांति शिक्षा है। यदि आपका आचरण अच्छा है तो आप जीवन में भविष्य में अच्छी कामयाबी हो सकेगी। तो प्राचीन काल में राजा शिक्षित विद्वानों से, गुरुओं से एवं धर्मज्ञ पुरुषों से सलाह लिया करते थे। जो राजा महाराजा होते थे, अपने मंत्री दरबार में अपने गुरुओं से किसी समस्या पर विचार से विमर्श किया जाता था, तो पहले अपने गुरुओं से और धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्तियों से, अपने पुरुषों से सलाह लिया करते थे। शांति की सलाह प्रत्येक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती थी। वर्तमान समय में अशांति की शिक्षा की स्थिति ने इस शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करने के लिए विवश कर दिया है। बालक के मन मस्तक पर प्राथमिक स्तर से ही शांति एवं अहिंसा की भावना के बीज रोपित कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा, जब बालक कक्षा 1 में प्रवेश करता है, तभी उसे अहिंसा के बारे में पाठ पढ़ाया जाए कि जीवों पर दया करो। महात्मा गांधी ने इसी शब्द से बहुत कुछ लिखा था, अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा करना चाहिए। महात्मा गांधी का शब्द था अहिंसो परमा धर्मा। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव जंतु को हमारे द्वारा कष्ट ना दिया जाए, तो उन्होंने यही कहा कि बालक के मन मस्तक पर प्राथमिक स्तर से ही शांति एवं अहिंसा की भावना के बीज रोपित कर दिए जाएं, तो निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य होगा। आने वाले भविष्य में शांति का साम्राज्य होगा। व्यक्ति अपने लिए ना जीकर समाज के लिए, जीवन जी सकेगा। अतः वर्तमान समय में शांति शिक्षा की निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता है। पहला कारण है आपका, पहला पॉइंट बताया गया है आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए। इसमें कहा गया आदर्शवादी मूल्य क्या होते हैं। आदर्शवादी मूल्यों का वर्तमान समय में लगभग समापन हो गया है। व्यक्ति आज खुले रूप से घोषणा करता है कि आदर्शों से पेट नहीं भरता है, सभी आदर्श खोखले हैं। इस स्थिति ने समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला सभी जगह है। इस स्थिति में अशांति ही अशांति है। शांति शिक्षा एवं मूल्यों के विकास से मानव समाज में अशांति की स्थापना हो सकती है। इसलिए शांति शिक्षा के माध्यम से खोए हुए आदर्शों को पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे बालक में
प्रारंभिक स्तर से ही आदर्श एवं मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो सके। कहने का मतलब आज हर तरफ लूट खसोट मची हुई है, इसलिए व्यक्ति शांति की शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। किसी भी प्रकार से उसे शांति नहीं मिल रही है। आदर्शों से केवल पेट नहीं भरता है, ये बात सत्य है। आप यदि आदर्शवादी बने रहें, व्यक्ति आपको बेवकूफ़ और पागल समझेगा, क्योंकि आज टेक्निकल युग है और टेक्निकल युग में आदर्श किसी मायने में काम नहीं कर रहे हैं और एक सीधे साधे इंसान को जनता बेवकूफ़ और पागल समझने का प्रयास करती है। तो दूसरा पॉइंट है सामाजिक गुणों के विकास के लिए। कहने का मतलब है सामाजिक गुण कैसे होते हैं सामाजिक गुणों के विकास के लिए। तो इसमें शांति की शिक्षा की आवश्यकता बालकों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। आज मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए मात्र अपना हित चाहता है। आज हर व्यक्ति की आदत होती है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही अपने हित की बात करता है और दूसरे के हित की बात नहीं करता है। कहने का मतलब है आज मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए मात्र अपना हित चाहता है, सामाजिक हित के बारे में विचार नहीं करता, जिससे समाज में कलह उत्पन्न होती है। शांति शिक्षा के माध्यम से बालक में प्रेम, सहयोग एवं उदारता की बात आती है। आदि गुणों का समाज का विकास होता है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक हित एवं सार्वजनिक हित के बारे में विचार करता है। इससे समाज में चहुं ओर अशांति एवं सुखद वातावरण का सृजन होता है। मैंने कहने का मतलब है चाहू ओर हर व्यक्ति सामाजिक गुणों को तो जीना चाहता है, लेकिन कलह उत्पन्न होता है। अशांति के माध्यम से बालक प्रेम और सहयोग में उदारता आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी हमें अपने जैसे सामाजिक गुण हमें कहाँ से मिलेंगे, एक बात और समझ लें। हमारे परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। जहाँ एकांकी परिवार में जो शिष्टाचार हमें मिलता है और वो संयुक्त परिवार में मिलता है, वो एकांकी परिवार में नहीं मिलता, क्योंकि एकांकी परिवार में 4 व्यक्ति होती हैं, 4 या 5 पति पत्नी और उनके बच्चे। संयुक्त परिवार में 10 से 12 संख्या होती है। दादा दादी माता पिता होते हैं, माता पिता के बाद भाई बहन, चाचा चाची, उनके भाई पुत्र, चचेरे भाई बहन, दादा दादी। तो कहने का मतलब है हमें शिष्टाचार वहाँ सीखने को मिलता है संयुक्त परिवार से, क्योंकि घर पर कोई ना कोई व्यक्ति बना रहता है। और एकांकी परिवार में यदि माता पिता दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चे घर पर रहते हैं। घर पर बच्चे रहकर क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या पता है क्या नहीं। सुबह मम्मी पापा चले जाते हैं, शाम को आते हैं। इन्हीं कारणों से इसके बाद वहाँ नैतिक गुण सीखने को नहीं मिलते। संयुक्त परिवार में नैतिक गुण हमें सीखने को मिलते हैं। इसके बाद नैतिक व्यवहार के विकास के बारे में बात कही गई है। नैतिक व्यवहार शांति शिक्षा की आवश्यकता अनैतिकता की समाप्ति एवं नैतिक व्यवहार के उदय के लिए प्रमुख रूप से है। वर्तमान समय में मानव नैतिकता की सीमाएं त्याग चुका है। मानव नैतिकता की सीमाएं त्याग चुका है। कोई भी व्यक्ति नैतिकता की बात ही नहीं समझता है। हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए अपने सामाजिक संबंधों की मर्यादा भूलकर अपने सुख के लिए कार्य करता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक यानी कहने का मतलब है सामाजिक दूरी इतनी अधिक हो चुकी है कि व्यक्ति अपने केवल स्वार्थ के लिए व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग करता है, एक दूसरे की हेल्प लेता है और नैतिकता संबंध किसी भी प्रकार की सीमा पर नहीं होता है। किताब की भाषा कहती है कि वह मानवीय एवं सामाजिक संबंधों की मर्यादा भूलकर अपने सुख के लिए कार्य करता है, जिससे समाज में अशांति उत्पन्न होती है। अशांति शिक्षा के द्वारा बालकों में प्राथमिक स्तर से ही नैतिकता व्यवहार के लिए सकारात्मक भाव उत्पन्न कर दिए जाते हैं, जिससे वे अपने संपूर्ण जीवन में मानवता एवं नैतिकता के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें चारित्रिक विकास के लिए। चारित्रिक विकास का मतलब है, चौथा पॉइंट है चारित्रिक विकास। इसमें मतलब है कि समान रूप से यह देखा जाता है जब व्यक्ति चरित्रहीन से ग्रसित होता है तो उसका प्रत्येक कार्य सामाजिक अशांति उत्पन्न करता है। अशांति शिक्षा में सर्वप्रथम मानव को चारित्रिक गुणों का विकास कराती है।
या शांति शिक्षा सर्वप्रथम मानव को चारित्रिक गुणों का विकास कराती है, इसीलिए चारित्रिक गुणों को संपन्न कर देती है। पांचवा पॉइंट है पर्यावरणीय प्रेम के लिए। पर्यावरण में हमारा कितना प्रेम है, हम कितने पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कितने पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। कहने का मतलब शांति शिक्षा द्वारा छात्रों में पर्यावरण के प्रति विकसित किया जाता है, विकास किया जाता है, जिससे वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं। उन्हें बालक को बताना चाहिए पर्यावरण हमारे लिए जीवन में कितना अनमोल है। पर्यावरण, प्रदूषण, पेड़ पौधे लगाएं, उनके संसाधनों, उनके जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनको लें और हमें क्या क्या मिलता है इस बारे में, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण से प्रेम करने के बारे में बालक को प्रथम कक्षा से ही सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक न्याय के विकास के लिए। सामाजिक न्याय हमें कैसे मिलता है? प्राथमिक स्तर से ही बालक में समानता एवं निष्पक्षता का भाव उत्पन्न करती है। कक्षा 1 में बालक जब पढ़ना प्रारंभ कर देता है, प्राथमिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से 5 तक, जिसमें बालक को सबसे पहले सामाजिक न्याय के बारे में सिखाना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि सामाजिकता, एकता, प्रथम स्तर से समानता और निष्पक्षता यानी किसी भी भेद पर भाव के रहित आपको उसका सामना करना चाहिए, जिससे बालकों के मन में ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाती है, जिससे बालक समाज के प्रत्येक व्यक्ति विकास के समान अवसर प्राप्त करता है तथा अधिकारों का उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक एकता। सामाजिक एकता हमें कैसे प्राप्त होती है? सामाजिक एकता विकास के लिए अशांति शिक्षा की बात करती है, क्योंकि वर्तमान समाज में चारों ओर विवाद एवं कलह का वातावरण है। शांति शिक्षा के माध्यम से बालकों में सर्वजन हिताय सर्व सुखमय की भावना विकसित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट वैश्विक समाज की स्थापना। वैश्विक समाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भारतीय समाज में शांति एवं सहानुभूति के मूल्यों को स्वीकार किया जाता है। हमारे मूल्य कैसे हैं? भारतीय समाज में शांति एवं सहानुभूति के मूल्यों को स्वीकार किया जाता है तथा इस तत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक समस्या का समाधान शांति वार्ता के आधार पर ही संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट वैश्विक समाज के लिए। वैश्विक समाज शांति शिक्षा के मूल में सर्व भवन्तु सुखिनः की भावना समाहित होती है। प्रत्येक द्वारा इसके द्वारा मानव के विचार इतने व्यापक हो जाते हैं कि वो अपनी रोटी की सभी में बंटवारा कर खाता है। समाज में इतना आगे बढ़ जाता है कि व्यक्ति एक दूसरे की भावना को अच्छी प्रकार से समझ लेता है। इसके बाद सामाजिक विकास की बात हो गई है। इसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय में शांति कैसे मिलती है? शांति शिक्षा के परिणाम व्यापक एवं संपूर्ण विश्व में को प्रभावित करने वाले होते हैं। महात्मा गांधी एवं वैदिक साहित्य की चर्चा संपूर्ण विश्व में आज भी होती है, क्योंकि इनमें शांति की भावना समाहित है तथा कलह के विवाद का कोई स्थान नहीं है। शांति शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास किया जाता है। बालक संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव को अपना परिवार समझता है। इस प्रकार यह भावना संपूर्ण विश्व के छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही विकसित कर दी जाए तो संपूर्ण विश्व एक परिवार होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण शांति होगी। कहने का मतलब है ये बात वसुधैव कुटुंबकम में कही गई है कि हमारा ये सभी हम मानव जाति एक ही समूह, एक ही परिवार से है। महाभारत में शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयत्न किया था, कौरव सेना को समझाने का बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन कौरव सेना अपने अहंकार के घमंड में चूर थी और वो नहीं समझी थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति नहीं हुई और आगे इसका परिणाम ये देखने को मिला कि आपको महाभारत देखने को मिला और महाभारत में कई वीर योद्धा हमारे भारत देश के शहीद हुए थे। लास्ट पॉइंट है जीवन कौशलों के विकास के लिए। जीवन कौशल मतलब मानव व्यवहार कौशलों में से रहित होने पर अशांति उत्पन्न करने वाला होता है। प्रत्येक मानव व्यवहार एवं कार्य के भिन्न प्रकार का होता है। उसे उचित एवं सार्थक रूप से परिवर्तित करना
कुशलता का ही कार्य होता है। साधुओं द्वारा अपनी कुशलता के आधार पर ही बुरा आचरण करने वाले वाल्मीकि को ऋषि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आज वाल्मीकि ऋषि को संपूर्ण विश्व में आदर्श महापुरुष के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि एक बहुत ही अपने वाल्मीकि बनने से पहले, रामायण की रचना करने से पहले बहुत ही एक अंगुलीमाल डाकू के रूप में था, जिसने आज एक हमें नए जीवन की दिशा दी। और उन्होंने शांति शिक्षा के बारे में वाल्मीकि का उदाहरण दिया। आज की क्लास ही समाप्त होती है। नेक्स्ट हम आपको शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य बताएंगे। तो ओके, धन्यवाद।